आज हम इस तरह का ब्लाउज डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि डीप नेक पर होने वाला है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसे कि हम 36 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने इसका शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल है इसका 1.25 इंच। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, नेक लेंथ लेंगे हम 10 इंच। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और नीचे से विड्थ लिया है हमने इसका 3.5 इंच। तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से हम एक मार्क 7 इंच पर करेंगे और 1/2 इंच बाहर लेते हुए हम इस पॉइंट को इससे मिला लेंगे। और यहाँ से भी हमें थोड़ा सा राउंड देते हुए इस तरह से इसको मिला लेना है। अब ये जो मार्क किया था हमने, इसका हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। तो ये 5 इंच है, तो 2.25 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करते हुए अब यहाँ पर हमें इस तरह से कटवर्क का शेप ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा शेप ड्रॉ होगा। अब इसी शेप को हम पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो जो शेप हमने ड्रॉ किया है उसे हम एज इट इज अपनी पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर रखते हुए हमें इसको कट कर लेना है। और बैक साइड भी हम इन्हीं मार्कों को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग पर रखकर पेस्ट कर लेना है, या फिर आप मशीन से इस तरह से इसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने चारों ओर से इसको लाइनिंग पर स्टिच कर लिया है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब लाइनिंग को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। इस तरह से इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी लाइनिंग और मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक का राइट साइड जो है वो हमें नीचे की तरफ रखना है। और इस तरह से इसको पिन अप करते हुए पहले हमें इसको चारों ओर से स्टिच कर लेना है। पिन अप करने के बाद अब हम इसे चारों ओर से सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे। चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद एक बार हम इसको आगे से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई क्रीज तो नहीं है। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें इस तरह से क्रीज बना लेनी है, या फिर आप चौक से भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और इसी तरह हमें इस पेस्टिंग का भी सेंटर निकाल लेना है। अब हमें दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए अच्छी तरह से इसको पिन अप कर लेना है। इस तरह पिन अप करने के बाद अब जो मार्किंग हमने की थी उसी पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा पेस्टिंग को कट कर लेंगे। अब पूरे ही नेक पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कॉर्नर पर भी हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इस पेस्टिंग को पलट लेंगे। सभी पॉइंटों को अच्छी तरह से निकालने के बाद हम इस पर एक बार प्रेस कर लेंगे। इस नेक को हम पाइपिंग की हेल्प से रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम पहले डोरी मेजर करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए ही हम इसको कट करेंगे।
तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी और ये भी पट्टी ली है। इसके अंदर डोरी को रखते हुए हम एक किनारे की स्टिच लगाएंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग रेडी करने के बाद अब हमें नेक पर इस तरह से पाइपिंग को अटैच करना है। इस तरह जहां पर भी पॉइंट आए वहां पर सुई को अंदर रखते हुए हमें डोरी को कट कर लेना है और डोरी को फिर से 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो सारे ही पॉइंटों पे हम इस तरह से डोरी को कट कर लेंगे जिससे कि हमारी डोरी फिनिशिंग के साथ स्टिच होगी। तो इस प्रकार नेक पर हमने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब एक सिलाई हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए और लगाएंगे। तो इस तरह हमने नेक पर डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें अपनी प्लेट डालेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए 4.5 इंच लंबी हमें प्लेट डालनी है। प्लेट डालने के बाद अब बॉटम भी हम पाइपिंग से ही रेडी करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें बॉटम में डोरी अटैच करनी है। अब फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम इसके लिए डोरी रेडी करेंगे। तो ये हमने स्क्वायर पीस लिया है जो कि 4.5 इंच लंबाई और चौड़ाई में है और इसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए और हम राउंड शेप देंगे। अब इसे भी हमें सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारे 2 पीस रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक पर रखते हुए हमें पहले सर्कल पर सिलाई लगानी है। अब फैब्रिक को हमें लाइनिंग के बराबर ही कट कर लेना है और पूरे राउंड पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसको पलटकर अब हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हमें ये दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। अब ये हमने फैब्रिक डोरी रेडी कर रखी है। डोरी को इसके बीचों बीच में रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। इस तरह से हमने इसको डोरी के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह हमें दूसरा वाला लटकन भी इसके साथ अटैच करना है। तो 1 इंच का गैप रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। इस तरह से हमारे लटकन रेडी हैं। इसी तरह हम दोनों डोरियों को रेडी कर लेंगे। अब शोल्डर से 2.5 इंच नीचे हमें इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर हम अपनी डोरियों को अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा ब्लाउज डिजाइन रेडी है और ये है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।